होमवर्क के लिए क्या दिया हुआ था भाई? सर DPP 9 and 10. DPP नंबर 9 है ना? Yes sir. और जो मैंने ड्राइव का जो लिंक भेजा था DPP's शीट और पेपर का, क्या वो एक्सेस हो पा रहा है? Yes sir. ओके Yes, sir. ठीक है। ओके, तो अब अपन बात कर लेते हैं DPP नंबर 9 द नंबर सिस्टम, है ना? चलिए, द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Yes sir. So question number first का option 2 आ रहा है. ओके, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Sir option 2. ओके, तो इनकी पावर्स को अपन क्या कर देंगे? सेम पावर लगा देंगे ना? Yes पॉजिटिव sir. नंबर्स है, इनकी पावर्स को क्या कर देंगे? Sir हाँ, जो भी same. इनकी पावर्स जो भी इनकी पावर्स गिवन है उनके एलसीएम से इन सबको क्या कर देंगे? पावर कर देंगे। तो इसका मतलब जो भी जिसकी भी पावर जो भी बन रही होगी उसके अकॉर्डिंग फिर अपन बता देंगे कि कौन सा नंबर जो है ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है ना? Yes sir. So 5 cube और आ रहा है. 5 cube. नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर थर्ड। Sir option 2. Sir, option 2. ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 4। Sir option 3. Sir, option 1 आया. Sir option 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं बेटा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने पास में गिवन है बेटा a to the power 1 by x, a to the power 1 by x is equals to b to the power 1 upon y is equals to c to the power 1 upon z, c to the power 1 upon z. Okay, and b square is equals to ac, and एक और कंडीशन अपने पास गिवन है that is b square is equals to ac, b square is equals to ac. तो अब अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है that is x plus y is divided by 2y, है ना? x plus z is divided by 2 of y. इसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपने को अच्छे से पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें पहले भी मैं करवा चुका हूं शायद, कि a to the power 1 upon x इक्वल इक्वल इक्वल, जब 2 या 3 या 4 क्वांटिटीज इक्वल गिवन हो तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? इक्वल टू कुछ भी एक अलग कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे, 1 upon x 1 upon y 1 upon z is equals to assume कर लिया, let it be k, then a to the power x is equals to k, then the value of a is, देखो बेटा Sir, k power x. a to the power 1 upon x इक्वल लिखा हुआ है k के, that means यहाँ पे अपने को ओनली a का वैल्यू चाहिए, तो ये पावर 1 upon x है, इसको रिमूव करना है। तो ये रिमूव किस कंडीशन में होगा? इसकी पावर क्या लगा दो? x। तो जो अपन ने लेफ्ट साइड में चेंजेस किए वही सिमिलर चेंजेस इक्वलिटी होल्ड रखने के लिए राइट साइड में भी करेंगे अपन। तो बोथ साइड अपन ने क्या कर दिया? पावर x कर दिया, ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a is equals to k to the power x। दो नंबर्स अगर इक्वल गिवन हो, ठीक है ना, उसमें कोई भी अगर एक जो नंबर होगा, जो भी एक नंबर होगा अपने पास, इसकी ये जो पावर है इसको अगर हटाना है, इसको अगर रिमूव करना है, तो सामने वाले पे उसको क्या कर दो? रेसिप्रोकल। क्लियर वाली बात बेटा? Yes sir. दैट मींस a का वैल्यू हो जाएगा k टू द पावर x, b टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा? सिमिलर K to the power y. K to the power y. b का वैल्यू हो जाएगा k टू द पावर y, एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? k टू द पावर z. Is that clear? Yes sir. Now put the values of a b c, है ना? in b square is equals to ac, क्या हो जाएगा? b का वैल्यू कितना गिवन है भाई? k to the power y to the whole power 2 हो जाएगा भाई, ये हो गया b to the power 2। a का वैल्यू कितना गिवन है बेटा? k to the power x। c का वैल्यू कितना गिवन है बेटा? k to the power z। Is that clear?
तो ये हो जाएगा k टू द पावर, ये कितना हो जाएगा बेटा 2y 2y is equals to k to the power xz. x प्लस z, बेस सेम है, Yes, पावर sir. ऐड होंगी। Add a z. Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, अभी बेस सेम है और ये दो नंबर्स इक्वल कह रहा है, बेस सेम है तो जब पावर्स इक्वल होंगी तभी तो ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू x प्लस y, दैट मीन सॉरी x प्लस z, X plus z. बोथ साइड 2y से डिवाइड कर दो तो ये 2y डिवाइड बाय 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा x प्लस z इज डिवाइडेड बाय 2y, ये डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 1, x प्लस z इज डिवाइडेड बाय 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 1. 1. 1। ओके बेटा, हो गया ये। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट डाउट बोलो बेटा। Sir, option 2. ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ना इसका। Yes, sir. मेरा option first आया answer. हाँ Yes, sir. ओके बेटा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Sir, 5 का Option 2. Sir, इसका ही No. बोल नहीं, रही. 5 का ऑप्शन थर्ड आएगा बेटा। Okay, Okay, sir. sir. ओके, Okay, Okay, sir. sir. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Sir, option 1. Sir, option 2. 1. दोस्तों बताना है बेटा, 5 बताना Yes, है क्या? Yes, sir. ओके, चलिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं अपन लोग। 5th नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने पास गिवन है, क्या गिवन है भाई, अपने पास गिवन है p स्क्वायर माइनस 1 बाई क्यू स्क्वायर टू द पावर p है क्या, टू द Yes, पावर p, sir. क्या लिखा हुआ p माइनस 1 अपॉन q, टू द पावर क्या लिखा हुआ है Q minus P. Q minus P. डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में गिवन है 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर टू द पावर p Sir, Sir, Q Q. to the whole power Q. एंड q प्लस 1 अपॉन p टू द पावर p माइनस, P ये minus गिवन अभी। Q. Yes, sir. ये जो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन q स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है बेटा ये, Yes, sir. Yes, sir. तो a प्लस b इंटू a माइनस b लगा सकता हूँ यहाँ पे, Yes, sir. p प्लस 1 अपॉन q एंड p माइनस 1 अपॉन q टू द होल पावर कितना है p, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ अपने पास p माइनस 1 अपॉन q टू द पावर p माइनस, इज दैट क्लियर? q माइनस p सॉरी, इज डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, यहाँ भी ये क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है बेटा, दैट इज Yes, sir. q प्लस 1 अपॉन p इनटू q माइनस 1 अपॉन p टू द होल पावर कितना गिवन है बेटा q, Q. और ये लिखा हुआ है अपने पास q प्लस 1 अपॉन p टू द पावर p P माइनस minus Q. ऐसे समझ बेटा। Yes, sir. sir. Yes, sir. और अपने को अच्छे से पता है कि a इंटू बी टू द पावर n का मतलब क्या होता है, a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, दोनों नंबर की पावर होगी अलग अलग। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, p प्लस 1 अपॉन q To टू the द पावर power कितना हो जाएगा p T. इंटू p माइनस 1 अपॉन q To the power T. टू द पावर p इंटू p माइनस 1 अपॉन q टू द पावर q माइनस p Yes, sir. इज डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा q प्लस 1 अपॉन p टू द पावर q 1 upon T. इंटू q माइनस 1 अपॉन p टू 1 द पावर upon q, T to the power Q. और ये हो जाएगा q प्लस 1 अपॉन p टू द To the पावर power p P माइनस। minus Q.
अब ये देखो, इसका बेस और इसका बेस क्या है, सेम है। Yes, sir. Yes, sir. बेस सेम होगा तो पावर्स Plus, Add हो जाएंगे. minus. ओके, तो हो जाएगा No, ये sir, तो add. ये हो गया, ये हो जाएगा Yes, पावर्स sir. Add. बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएगी, Yes, sir. Yes, sir. तो ये जाएगा p प्लस क्यू माइनस पी, करोगे तो कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस पी, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, Yes, sir. तो Yes, रिमेनिंग क्या रह sir. जाएगा बेटा, ओनली q। Q. Yes, sir. ओके, सिमिलर यहाँ पे देखो, इसका और इसका बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे बेटा, Add. Sir, ऐड हो add हो जाएगी, जाएंगे. ये q माइनस 1/p टू द पावर, ये q लिखा हुआ है, और इसकी इन दोनों की पावर सेम हो गई, सॉरी बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएगी, Remaining तो Q q रह प्लस जाएगा. p माइनस q हो Sir, जाएगा, P. Remaining P. P. ये हो जाएगा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, पी क्यू प्लस 1 अपॉन कितना, q Q. टू द पावर p, To the whole power P. और ये हो जाएगा p माइनस क्यू, सॉरी पी क्यू माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय q, Minus 1 upon Q. To the power Q. यहाँ पे एलसीएम p आया, तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस 1 अपॉन कितना, Sir, Sir, P. P. PQ minus 1 टू द upon पावर Q. इनटू ये हो जाएगा q प्लस 1 अपॉन p टू द 1 पावर, upon P. P. सॉरी इसको भी तो p क्यू प्लस 1 Sir, लिख दो, LCM लेके कर Yes, सकते sir. हैं. एलसीएम लेके लिख देते हैं, ये लीजिए, यहाँ तक क्लियर अच्छे से। Yes, sir. ओके, अब इनको अलग अलग लिख देते हैं, और ये डिवाइड वाला जो है उसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो हो जाएगा पी क्यू प्लस 1 टू द पावर p हो जाएगा, Yes, डिवाइडेड sir. बाय हो जाएगा q टू द पावर p। ओके, Yes, Yes, sir. ये हो जाएगा पी क्यू माइनस 1 टू द पावर -1 q P. इज डिवाइडेड बाय q टू द पावर q इज मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ये जो डिवाइड वाला है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो p टू द पावर q मल्टीप्लाई में चला जाएगा बेटा, Yes, Yes. sir. तो डिवाइड में आ जाएगा p क्यू माइनस 1 टू द पावर q Yes, इज मल्टीप्लाइड बाय, ये जाएगा तो p टू द पावर p मल्टीप्लाई में चला जाएगा बेटा, Yes, sir. इज डिवाइडेड बाय p क्यू प्लस 1 टू द पावर p, P. तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, p क्यू Yes, माइनस sir. 1 टू द पावर q, p क्यू माइनस 1 टू द पावर q, sir. Yes, p Yes, क्यू प्लस sir. 1 टू द पावर p, p क्यू प्लस 1 टू द पावर p कैंसिल आउट हो गया, yes, Yes, sir. sir. ये हो जाएगा p टू द पावर q, p टू द पावर p, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, Yes, Yes, sir. sir. p टू द पावर p प्लस q हो जाएगा, और ये q टू द पावर p, q टू द पावर q, P तो ये भी plus q टू द Q. पावर कितना हो जाएगा, p प्लस q, P plus Q. इसको क्या है, पावर सेम है तो इसकी होल पावर लिख सकता हूं मैं, p अपॉन q टू द होल पावर, P plus Q. ओके, Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। Sir, option 3 NIA. हो गया क्या, Yes, sir. नेक्स्ट So, है 1 क्वेश्चन minute. नंबर 6, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, Sir, option 1. क्या Sir, है अभी, यस, Sir, option 1. Sir, option 1. फर्स्ट ऑप्शन आ रहेगा, चलिए देख लेते हैं एक बार के लिए सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बेटा जी, जैसा कि अपन लोग जानते हैं, पहचानते हैं, है ना, क्या कि क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास गिवन है x टू द पावर a क्यूब, ओके, इनटू x टू द पावर b क्यूब, ओके, इनटू x टू द पावर 3ab a प्लस b, ओके, इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है बेटा जी, 2 टू द पावर 5 टू द होल पावर
25. 25 and A plus the B value equals of a plus b is 5. 5. ये given है भैया जी. Then we have to Yes. find the value of X. x. ठीक है भाई. चलिए ये बेस सेम है इन तीनों के. Yes, sir. Yes, sir. पावर्स ऐड हो जाएंगी भाई. That Yes. means ये हो जाएगा Yes, sir. x to the power a cube Plus plus B b cube cube plus plus 3ab a Plus plus b 3A plus is AB equals to हो square. जाएगा 2 to the power A. 5 to the whole power 25. 25. Okay. ये हो जाएगा x to the power a cube plus b cube plus 3ab times a plus b. देखा देखा लग रहा है भाई. Yes, sir. This is A plus B to का the cube. whole cube. All you. Yes, sir. ओके तो ये हो जाएगा a plus b to the power 3 a plus b का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 to the power ये कितना हो जाएगा 5 to the power कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3. या ऐसा लिखे 2 to the power 5 Yes, sir. So 2 to the 125. power 3 मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना 2 to the power 5 into 25 ये पावर से मल्टीप्लाई होता होगी क्योंकि a to the power m Yes, sir. to the whole power n क्या होता है a to the power mn होता है भाई. Yes, sir. ओके तो ये बन गया अपने पास x to the power a plus b का वैल्यू कितना बेटा Sir, 5. 5 तो हो जाएगा x to the power 5 और इस 5 की पावर कितना है 3 इस 5 का पावर है 3. ठीक है ना 3. Yes, sir. इज इक्वल्स टू ये लिख दिया अपन ने 2 to the power इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 into 5 into 5 that is 5 cube. Yes, Yes. sir. That means the value of x is 125. अरे 2 ही तो हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. ओके हो गया बेटा. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Sir, option 3. Sir, option 3. थर्ड ऑप्शन Yes, हो रहा है sir. क्या? बिल्कुल सही है. ऑप्शन थर्ड हो जाएगा ना. Yes, sir. ओके देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Sir, Sir, option 3. option 3. Sir, option 3 आया. चलिए 8th नंबर देख लेते हैं भाई. ये हो गया नोट डाउन बेटा. Yes, sir. क्वेश्चन नोट डाउन हो गया. Yes, sir. ओके चलिए तो अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ना. 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 8 की अगर अपन बात करें तो 8th नंबर क्वेश्चन में अपने पास में गिवन है m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 to the power 2 by 3. (27 to the power 2 by 3) and 16 to the power minus of 2 by 3. ये गिवन है क्या बेटा? नहीं -3 by 2 है. Sir, -3 by 2. -3 ओके. 27 को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं? 27 को मैं लिख सकता हूँ Sir, 3 3 to the का power cube. 3 और ये हो जाएगा Yes. 2 by 3. इसको मैं Yes, लिख sir. सकता हूँ 4 to the power 2 to the power -3 by 2. Yes, sir. क्लियर? ओके ये पावर्स मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर ही रह जाएगा रिमेनिंग. ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो Yes, जाएगा. sir. 4 to the power कितना रिमेनिंग रह जाएगा? -3. -3. ओके तो ये हो जाएगा 3 to the power 2 और ये पावर जब डिवाइड में आएगा तो ये 4 to the power कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बेटा जी. 3 हो जाएगा. Yes, sir. ओके ये इधर लिखा हुआ है m स्क्वायर तो इनकी पावर दोनों की क्या कर दें? सेम बना दें. Yes, तो sir. सेम पावर बनाने के लिए हो जाएगा 3 to the power 2 is divided by ये जो 4 लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 to the power 2 to the whole power. ये तो लिखा अपन ने 4 को और इसकी होल पावर कितना गिवन है? 3 गिवन है बेटा. 3. Yes, sir. इन पावर को मैं चेंज कर सकता हूँ तो ये जाएगा 3 to the power 2 is divided by ये हो जाएगा कितना 2 to the power 3 to the power 2. चेंज कर दिया इनको. Yes. Yes, sir. That means m square is equals to 3 square is divided by ये कितना हो जाएगा 8 square. Yes, sir.
दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 3/8 टू द होल पावर 2। Yes, sir. अब इन दोनों नंबर की पावर्स सेम है, तो जब ये नंबर इक्वल होंगे तभी तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो पाएंगी बेटा। Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ MA इज 3/8। 8. ओके, Yes, sir. याद है। उसके बाद बोलो बेटा नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 9। Sir, 9 का इसका मेरा 9/4 आंसर 9/4 आया. yes sir 9/4 चलिए अभी चेक कर लेते हैं बेटा, पहले नोट डाउन कर लो जल्दी से। Yes, sir. Done. डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके। तो 9 नंबर क्वेश्चन में अपने पास में गिवन है x टू द पावर x रूट x है क्या? yes sir ओके, तो बोथ साइड x की पावर को सेम बना लो और उनको इक्वेट कर दो, है ना। चलिए, तो अपने पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में x टू द पावर x रूट x is equals to x root x to the power x X root x to the power x. where Where x x is greater than 1. greater than 1। Yes, sir. ओके, चलिए भाई x is greater than 1। चलिए, तो x is greater than 1 दे रखा है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है x, तो यहाँ पे भी बेस क्या बना ले, x बना ले। तो ये लिखा हुआ है x टू द पावर, ये हो जाएगा x रूट x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x रूट x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x का मतलब x टू द पावर 1 Yes, एंड रूट sir. x का मतलब x टू द पावर 1/2. 1/2 1/2। बेस से में पावर साइड हो जाएंगी तो x टू द पावर 1 + 1/2 हो जाएगा बेटा ये। Yes, sir. yes sir दैट मींस ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2। 3/2. yes sir इज दैट क्लियर? Yes, sir. yes sir ओके, चलिए भाई, तो ये यहाँ पे इसको लिख रहा हूं मैं x टू द पावर 3/2 टू द होल पावर X. x ओके, चलिए अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है अपने पास, यहाँ से आ गया x टू द पावर x रूट x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर्स, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 टाइम्स x। ओके, 3/2x. अब बेस सेम है तो पावर्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। ओके, yes अरे इक्वल है ना बेटा। yes sir हाँ, तो हो जाएगा x रूट x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा बेटा जी, 3/2 टाइम्स x हो जाएगा। yes sir Yes, sir. ओके, अब यहाँ से देखो इस वाली टर्म को इक्वल टू किधर शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा x रूट x और ये इक्वल टू किधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। Yes, Yes. sir. यहाँ पे जैसे ही x को कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, यहाँ पे रूट x एंड माइनस यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा बेटा, 3/2 Yes. इज इक्वल्स टू 0 0। 0. अभी दो वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो रहा है तो ये कब पॉसिबल होगा बेटा, आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और द रूट x माइनस 3/2 इक्वल्स टू 0। तो अगर ये x का वैल्यू या तो ये वाला फैक्टर मान लो, अगर अपने पास में a इंटू बी इज मल्टीप्लाइड a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल टू अगर 0 गिवन होगा तो ये कब, ये कंडीशन कब पॉसिबल हो सकती है, आइदर a इक्वल्स टू 0 और b b equals इक्वल्स to टू 0 और both a and b are equal to 0 0। या तो a 0 हो जाए तो 0 मल्टीप्लाइड बाय b 0 हो जाएगा, या फिर b का वैल्यू 0 हो जाए
और a मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा, या फिर दोनों ही 0 हो जाए, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा। क्लियर रहने वाली बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? No, No, sir. sir. पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? Sir, क्यों नहीं है पॉसिबल? Sir, because x 1 से 0 greater होना चाहिए, 0 इसने greater बोला है नहीं। कि x कैसा होना चाहिए? 1 से ग्रेटर 1 से होना greater। चाहिए, और x इक्वल्स टू 0 जो है वो क्या है? लेस देन 1 है बेटा। Yes, sir. दैट मींस x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके okay, sir. ओके, तो यहाँ से रूट x का वैल्यू कितना है बेटा? Sir, 9. Sir, 9/4, 9/4. साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा बेटा? 9/4. 9/4. आंसर इज 9/4। ओके, Yes, sir. 9/4 तो 1 से ग्रेटर है। Yes, sir. Yes, sir. नोट डाउन करो जल्दी से बेटा। Sir, done. Done? Yes, sir. ओके, चलिए बेटा, नेक्स्ट अपन बात करेंगे द क्वेश्चन नंबर 10. Yes, sir. इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की मेरी 17/8 आई और y की 15/8। Yes, sir. मेरा भी सेम आंसर है। बेटा ये किसका माइक है? 17/8, पास में शोर किसके हो रहा है? एक इस वाले क्वेश्चन में ही एक छोटी सी बात और बताने लायक थी, वो बता देता हूं मैं। अपने पास इस क्वेश्चन में क्या हुआ था? इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बनी थी अपने पास। कैलकुलेशन क्या बनी थी? कैलकुलेशन बनी थी x स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बन गया था 3/2 टाइम्स x बन गया था। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास की बात है, मतलब 11th क्लास में जाकर के अपन ये चीज समझते हैं, तो अपन तो उससे थोड़ा एडवांस चल रहे हैं, तो इस चीज को अपन पहले से ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन को किस टाइप से किया? कैलकुलेशन को मैंने किया इस 3/2 x को इक्वल टू के इधर ट्रांसफर किया, देन उसके बाद इसको आगे प्रोसीड किया। ये तो क्या अपन ने? Yes, sir. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे x और यहाँ पे भी x गिवन है और ये मल्टीप्लाई में है, तो इस वाले x से इस वाले x को मैं क्या कर सकता था? Cancel. कैंसिल कर सकता था, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं थी। No, No, sir. sir. तो बेटा जब भी अपन फैक्टर कैंसिल करते हैं ना भाई, जब कांस्टेंट टर्म को कैंसिल करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब अपन इस टाइप से वेरिएबल को जब अपन कैंसिल करते हैं तो वहां पे एक सॉल्यूशन रिमूव होने के चांसेस रहते हैं। नहीं समझे बात को? देखिए, अगर मैंने यहाँ से x को x से कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना, तो इसके दो तरीके हैं भाई। सीधा सीधा उसने ऐसा बोल दिया कि x इज इक्वल्स टू ये गिवन है, और पहले उस जो अपना क्वेश्चन है उसमें तो उसने कंडीशन क्या दी है? उसमें उसने कंडीशन ये दी है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 1. अगर कोई कंडीशन नहीं दी होती, ये दिया हुआ उसने क्वेश्चन ये दिया है कि if x root x is equals to 3/2 times x, then find x is equals to, है ना? तो देखिए जरा मेथड फर्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ था x स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स x। मैंने x से x को कैंसिल आउट कर दिया, रूट x इज इक्वल्स टू 3/2, दैट मींस x इज इक्वल्स टू 9/4। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. तो ये जो अपन ने कैलकुलेशन की है, इसमें अपना एक सॉल्यूशन क्या हो गया? एक सॉल्यूशन हट गया। कैसे? देखिए जरा, ये लिखा हुआ था x रूट x इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स x लिखा हुआ था, इसको इक्वल टू इधर ट्रांसफर किया, x रूट x माइनस 3/2 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 0,
x को कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रह गया, रूट x माइनस ऑफ 3/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो बातें हो सकती थी, आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और रूट x इज इक्वल्स टू 3/2, दैट मींस x इज इक्वल्स टू 9/4। कितने सॉल्यूशन आए यहाँ से, दो सॉल्यूशन। सर 2। कहने का मतलब जब भी अपन वेरिएबल कैंसिल आउट करते हैं, जब भी अपन फैक्टर्स कैंसिल आउट करते हैं, तो वहां पे सॉल्यूशन रिमूव होने के चांसेस रहते हैं। ओके सर। जैसा कि अपन ने देखा कि अपन ने क्या किया, यहाँ पे x से x को कैंसिल आउट कर दिया, कर सकते हैं कैंसिल आउट, लेकिन एट द सेम टाइम अपन ये बोल सकते हैं कि जो भी फैक्टर अपन ने सेम वाले कैंसिल आउट किए उनकी वैल्यू 0 भी तो हो सकती थी, यस सर। क्योंकि ये सेम फैक्टर बन गए, ये सेम फैक्टर बन गए, तो इनको जैसे ही कैंसिल आउट किया तो इसकी इनकी वैल्यू अगर 0 होती तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग कुछ, तो 0 इक्वल्स टू 0 पॉसिबल कंडीशन हो रही थी यहाँ पे। Yes, दैट sir. मींस जब भी अपन फैक्टर कैंसिल आउट करेंगे तो वहां पे अपन इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी फैक्टर अपन ने कैंसिल किया है बोथ साइड, उस फैक्टर की वैल्यू इक्वल टू 0 भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। हो सकता है। समझ में आई ये वाली बात अच्छे से? अगर नहीं समझ में आई तो फिर से बताए। No, यस सर, आ गई। पक्का अच्छे से समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, चलिए अच्छी बात। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन। Sir, X Sir, की question 10, value x 17/8 and y 15/8. 15/8. हाँ बिल्कुल सही है बेटा, एकदम करेक्ट है। देखिए, बताना है क्या 10 नंबर क्वेश्चन किसी को? No, sir. No sir. कोई ऐसा प्राणी sir. जिसको बताना हो शायद? नहीं बताना? No sir. ओके बेटा, चलिए तो नेक्स्ट डीपीपी चलते हैं। डीपीपी नंबर 10. 10। 10 नंबर डीपीपी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Sir, option Sir, first. option 1. फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है बेटा। हाँ भाई, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हुआ क्या सबसे? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट No, में sir. No, कोई डाउट नहीं sir. है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। Sir, Sir, option option 2. second. Sir, option second. सेकंड के अंदर हो जाएगा अपना सेकंड वाला। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं पहले से, है ना? Sir, यस, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्वेश्चन पहले कर चुके हैं ना अपन, या नहीं? yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। Sir, third का option first. Sir, option 1. ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Sir, option 4. 2. फोर्थ option two. फोर्थ आएगा ना बेटा? सर Okay. पहले मैंने गलत कर दिया था, पहले मेरा कुछ और आंसर आया था, बट जब मैंने दोबारा रीचेक किया तो मुझे याद आया उसकी पावर अलग, उसकी पावर की ओके, तो पावर फोर्थ के तो दोनों ऑप्शन सही है ना, सेकंड और फोर्थ दोनों ही सही हो जाएंगे बेटा, यस सर. Yes sir. Yes, sir. है ना? सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है 2 to the power 9 to the power 2, दैट इज 2 to the power 81। ओके यस सर. ओके, सही बात है, दोनों सही है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सर Sir, ऑप्शन option फर्स्ट. फर्स्ट आ रहेगा सबका। यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सर ऑप्शन, सर 3 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नहीं है. 6 का थर्ड आ रहेगा। यस सर. अब सर ऑप्शंस नहीं है उसमें, हमें लीस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड करना था. 6 का सबका 3 आ रहा है क्या बेटा? यस सर. Yes sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सर 147. बोलो भाई, 7 का Yes, 147 sir. ही आ रहेगा। Yes, sir. यस सर. ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना भैया ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सर Sir, 614. 614. 640 आ रहा है। Yes, sir. सर 14. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सर 301. 9 का 301 आ रहा है क्या?
यस सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना सबसे? हाँ यस सर। सर। सर मुझसे नहीं हुआ। ओके, यस कहते सर। बेटा से, बेटा कहते नहीं हुआ क्या? यस सर। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 इट लीव्स द रिमाइंडर 1 2 3 4 5 रेस्पेक्ट। ओके, चलिए भाई, तो बेटा फाइल कैसे किया इस वाले क्वेश्चन को? वो कह रहा है कि कोई भी एक नंबर है n, इसको जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कुछ q1 क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 1। ओके ओके, फिर ये कह रहा है कि इसी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कुछ क्वोशिएंट आ जाएगा और प्लस रिमाइंडर आ जाएगा 2। फिर वो कह रहा है कि इसी नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा कुछ क्वोशिएंट आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 3। फिर वो कह रहा है कि इसी को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कुछ क्वोशिएंट आ जाएगा q4 एंड रिमाइंडर आ जाएगा 4। और वो कह रहा है कि इसी नंबर को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कुछ q5 क्वोशिएंट आ जाएगा और रिमाइंडर आ और जाएगा 5। रिमाइंडर 5 आ जाएगा। ओके, हाँ, तो क्या किया बेटा बताइए, यस सर। कैसे किया इस वाले क्वेश्चन को बेटा? सर मैं बताऊं? बोलो। सर यस, तो देखिए भाई, इस टाइप का जब